$660 का ये ट्रेड, एक ये ट्रेड, एक ये ट्रेड, भाई साहब तो आपका $1000 का प्रॉफिट होता है। कैसे? फेयर वैल्यू गैप्स पे डिमांड जोन के साथ ट्रेड करते जाओ और फॉरेक्स में बड़ा पैसा बनाते जाओ। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, मतलब बड़े प्लेयर्स की एंट्री होगी जिसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हर मूवमेंट पे आती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो भाई साहब ये है कि यहाँ पे थीटा डिके वाला कंसेप्ट। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर आवाज थोड़ी सी कम आए तो थोड़ा सा भाई गुजारा करें ना, क्योंकि गला बैठा हुआ है काफी। तो भाई साहब मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था, बहुत से ट्रेडर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, इंडियन गवर्नमेंट के जो बढ़ते हुए टैक्सेस, बढ़ते हुए चार्जेस ट्रेडिंग पे है और जो डिस्क्रिमिनेशन ट्रेडर्स के साथ किया जा रहा है, भाई साहब रोज रोज नए रूल्स। एक साइड कहना कि हम F&O बंद कर देंगे और एक साइड नए शेयर्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस इंट्रोड्यूस कर देने, एक साइड वीकली एक्सपायरीज बंद करनी, कभी कुछ नया स्टार्ट कर देना, कभी लॉट साइज घटा देना, कभी बढ़ा देना। आई एम श्योर आप भी इन सब चीजों से परेशान होंगे। कमेंट सेक्शन में बता देना आपका क्या व्यू है जो सब चेंजेस आपको रिसेंट 6 महीने में देखने को मिल रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो भाई साहब इसी चीज के लिए ना मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, जहां पे आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का तो बताया था, बट अब स्पेसिफिक चार्ट्स पे ट्रेडिंग का बताना स्टार्ट किया था विद अ स्ट्रेटजी। एक फिक्स स्ट्रेटजी रहेगी सभी तरह के चार्ट्स पे, चाहे वो यूएस ऑयल हो, चाहे वो डाउ जोन्स हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो नेस्डैक हो। आज उसी वीडियो का मैं अगला पार्ट बना रहा हूं, जहां पे यूएस ऑयल, आपने क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग तो सुनी होगी भाई। क्रूड ऑयल में फायदा क्या होता है, 14 घंटे ओपन रहती है मार्केट। तो बहुत ट्रेडर्स जो जॉब करते हैं ना, उनका क्रूड ऑयल में काफी इंटरेस्ट होता है। बट आज के बाद मैं आपको इतना अश्योर कर दूं, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना भाई, तो आप क्रूड में ट्रेडिंग बंद करके ना सुबह से यूएस ऑयल में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे। सबसे बड़ा ऑल्टरनेट जो कमोडिटी ट्रेडिंग का आपको यहाँ पे मिलेगा ना, वो यूएस ऑयल, गोल्ड, सिल्वर मिलेगा। गोल्ड पे हम वीडियो बना चुके हैं, डाउ जोन्स पे हम वीडियो बना चुके हैं। आज की वीडियो होने वाली है यूएस ऑयल पे। तो भाई सबसे पहली चीज, अगर आप यूएस ऑयल पे ट्रेड करना चाहते हो तो इसका सिंबल क्या होगा। यूएस ऑयल पे ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाके यूएस ऑयल टाइप करना पड़ेगा। जैसे ही आप यूएस ऑयल टाइप करोगे तो आपके पास WTI क्रूड ऑयल ओपन हो जाएगा, CFTs ऑन WTI क्रूड ऑयल TVC। अब क्रूड ऑयल में ना लॉट साइज काफी डिफरेंट होता है। आपने गोल्ड में लॉट साइज समझा होगा। गोल्ड में लॉट साइज हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, अगर गोल्ड $1 का मूव करता है तो उसमें 10 पिप्स होते हैं, 10 पिप्स। और अगर आप एक लॉट पे ट्रेड करो तो मतलब $1 में आपको $100 का प्रॉफिट मिलेगा। गोल्ड का ट्रेडिंग क्राइटेरिया ये होता है कि अगर सपोज गोल्ड 2625 से 2626 पे जा रहा है तो गोल्ड $1 मूव कर रहा है और $1 में होंगे 10 पिप्स, और एक लॉट पे अगर आप ट्रेड करते हो तो एक पिप में $10 बनता है, तो 10 पिप में $100 हो गया। ये तो था आपका गोल्ड का सिस्टम। ऐसे ही मैंने आपको डाउ जोन्स का भी सिस्टम समझाया था। अब यूएस ऑयल का सिस्टम इन सबसे डिफरेंट है। करेंसीज पे भी आएंगे हम अभी, बट आज की वीडियो में यूएस ऑयल का सिस्टम स्टडी करेंगे। अब देखो भाई, अगर आप यूएस ऑयल में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो ये चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि अगर आपके चार्ट पे $1 का मूव आता है ना, तो उसका मतलब होता है 100 पिप्स। $1 इन यूएस ऑयल इक्वल टू 100 पिप्स। ये आप एक कैलकुलेटर यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिस पे भी करना चाहते हो आप। यूएस ऑयल, डाउ जोन्स, गोल्ड, इनमें पिप्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए एक कैलकुलेटर आता है। चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली वीडियो में कैलकुलेटर भी बता दूंगा आपको कैसे यूज करना है। बट आपको बेसिक पता होना चाहिए, यूएस ऑयल में $1 की मूवमेंट पे आपको 100 पिप्स मिलते हैं। और हमने क्या पढ़ा हुआ है और क्या जाना हुआ है कि अगर एक लॉट, यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट पे आप ट्रेड करते हो और एक पिप का मूव आता है तो वो $10 होते हैं। अगर आप मिनी पे करते हो तो आपको पता है ये $1 होता है और माइक्रो पे 0.1 होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक लॉट यूएस ऑयल में ट्रेड कर रहे हो और आपको जस्ट $1 का मूव मिल जाता है ना, तो आपका $1000 का प्रॉफिट होता है। कैसे? एक लॉट आपका $1 का मूव आया, $1 में है 100 पिप्स। अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो ये $1000 का प्रॉफिट है। तो यूएस ऑयल में ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप छोटे छोटे एक $1.5 का मूव भी कैप्चर कर देते हो ना, जो इतना आसान तो नहीं है भाई, अभी हम उस पर आएंगे कैसे कैप्चर करना है, तो आपको $1000 का प्रॉफिट हो सकता है।
और बाकी आपको फंडेड कंसेप्ट के बारे में तो पता है। अब फंडेड अकाउंट्स के बारे में आपको आगे भी मैं बता चुका हूँ। फॉरेक्स में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जहां पे आप बिना अपना पैसा लगाए फंडेड कंपनीज का पैसा ले सकते हो। प्रॉप फंडेड फर्म है जो आपको पैसा दे देंगी आपकी ट्रेडिंग स्किल्स के बेसिस पे। अगर आप समझते हो ना भाई मुझे ट्रेडिंग आती है, मैं ट्रेडिंग में कुछ उखाड़ सकता हूँ, तो फंडेड फर्म्स आपके लिए बेस्ट है। हाँ, अब फंडेड फर्म्स में फ्रॉड बहुत होता है, तो अच्छी फंडेड फर्म्स ही चूज करना, जैसे 5% होगी, फंडिंग टिप्स होगी, ब्लूबेरी फंडेड होगी, ऑप्टिमल ट्रेडर्स होगी। ये कुछ अच्छी फर्म्स है जो पे आउट्स नहीं होती अगर आप जेन्युइन ट्रेडर हो तो, ठीक है। तो ऐसी फर्म्स ही यूज करना। अब आप सिंप्लीफाइड वे से ये समझो कि सपोज मेरे पास एक $10,000 का ट्रेडिंग अकाउंट है, या 25, चलो 10,000 छोटा हो गया, $25,000 का ट्रेडिंग अकाउंट है, और इस पे मैं फंडेड अकाउंट, अब $25,000 का फंडेड अकाउंट $125 में आ जाता है। $125 का मतलब है भाई साहब लगभग 12,500 रुपए में, 12,500 रुपीज के अराउंड $25,000 का फंडेड अकाउंट मिल जाता है। तो अगर आप एक $25,000 के फंडेड अकाउंट पे काम कर रहे हो यूएस ऑयल में एक लॉट के साथ, तो अगर इसमें $1 का मूव आता है तो आपके अकाउंट में $1,000 का प्रॉफिट होगा। समझे आप ये मेरी बात। अब ये लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करना है उसके ऊपर तो एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि सपोज आप $5,000 के अकाउंट पे काम कर रहे हो तो आपका लॉट साइज आप कैसे निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ कि इस अकाउंट पे आप मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हो। फिर मैक्सिमम लॉस को आप जॉन से पेयर पे ट्रेड कर रहे हो उस पेयर के साथ कैलकुलेट करके निकालोगे। अगर आप उस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो ना विद एग्जाम्पल्स, बहुत से ट्रेडर्स फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करते हैं। जैसे कोई ट्रेडर होता है वो $5,000 के फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करता है, तो उसको ये नहीं समझ आती कि जब मैं गोल्ड में ट्रेड करूं तो मेरा क्या लॉट साइज हो, जब मैं यूएस ऑयल में ट्रेड करूं तो मेरा क्या लॉट साइज हो। क्योंकि फंडेड अकाउंट्स की लिमिटेशन है ना कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक दिन में 5% से ज्यादा अकाउंट नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसके बेसिस पे आपको लॉट साइज निकालना होता है और बहुत ट्रेडर्स को नहीं समझ में आता वो, उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो बता दो। मतलब मैं आज की वीडियो में आपको 3 चीजें दी हैं। अगर आप चाहते हो एक ऐसा टूल आपको बता दूं जिसमें आपके पिप्स अपने आप जॉन से चार्ट पे आप चाहते हो उस पे पिप्स कैलकुलेट हो जाए तो वीडियो बना देंगे डिटेल्ड, सिर्फ एक डेडिकेटेड वीडियो ऑन टूल होगी। अगर आप चाहते हो एक वीडियो इस पे बना दे कि लॉट साइजेस कैसे कैलकुलेट करने हैं तो उस पे बना देंगे। अब जॉन सी वीडियो पहले चाहते हो तीनों में से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वो सबसे पहले वीडियो आपके लिए आ जाएगी। और बाकी अब बात आती है यूएस ऑयल में ट्रेड कैसे करना है। तो भाई साहब यहीं पे तो सबसे धमाकेदार चीज स्टार्ट होती है जो हमने रिसेंट अपनी वीडियोस में दिखाई है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स यानी कि स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना। स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस का पैसा, जो बड़ा पैसा है उनके साथ ट्रेड करना। जब आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करते हो तो आप बड़े हेज फंड्स के साथ, बड़े एफआईआईस के साथ, बड़े डीआईआईस के साथ ट्रेड करो। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स हर मार्केट में बहुत अच्छे से चलते हैं और फॉरेक्स में तो कुछ बहुत ज्यादा ही अच्छे से चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो ना, यहाँ पे डिमांड सप्लाई। सप्लाई मतलब वो एरिया जहां से मार्केट में सेलिंग आती है और डिमांड मतलब वो एरिया जहां से मार्केट में बाइंग आती है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एक आपको इंडिकेटर मैंने आगे भी बताया था, फ्री इंडिकेटर है जो आपको डिमांड सप्लाई चार्ट पे बना के देगा। अब आपने ट्रेड करने के लिए करना कुछ भी नहीं है भाई। जब मार्केट एक डिमांड जोन से ऊपर जाएगी तो आपने ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है, वो तब करना है जब एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा मार्केट। फेयर वैल्यू गैप्स पे डिमांड जोन के साथ ट्रेड करते जाओ और फॉरेक्स में बड़ा पैसा बनाते जाओ। अब इससे पहले जब यहाँ पे डिमांड जोन बना तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना। यहाँ पे इस एरिया को बार बार टेस्ट करके मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो आपके पास देखो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आई। पहली अपॉर्चुनिटी आपके पास कहाँ पे थी, जब आपके पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, इन यहाँ पे जो मोमेंटम आया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, तो आपके पास एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो थी यहाँ पे। आप यहाँ पे कहीं पे भी एंटर हो सकते थे, नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का टारगेट रख के, जो अभी तक नहीं आया। उसके बाद आपके पास दूसरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिली। मतलब मेरे वीडियो बनाते बनाते यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप बना था। फेयर वैल्यू गैप होता है बायर्स और सेलर्स का इम्बैलेंस। और ये कैसे पता चलता है, जब मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है ना, अच्छा मोमेंटम मतलब बड़ी कैंडल्स जो बाइंग या सेलिंग डिपिक्ट करती है। अगर डिमांड जोन से कोई बाइंग की अच्छा मोमेंटम आया, जैसे यहाँ पे डिमांड जोन से बाइंग का अच्छा मोमेंटम आया, तो ये फेयर वैल्यू गैप बना। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो दिस इज एन एफवीजी जोन। और जब भी एक एफवीजी जोन बनता है तो मार्केट उस जोन को रीटेस्ट करके ही ऊपर जाती है। रीटेस्ट हुआ ऊपर, उसके बाद फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना। मतलब अगर डिमांड जोन से मार्केट ऊपर जा रही है तो मुझे बाइंग साइड के ट्रेड्स प्लान करने हैं। अक्सर आप क्या करते हो, इन जोन्स के टूटने की वेट करते हो।
हम आपके अगेंस्ट ट्रेड करने वाले हैं। पैसा किस में बनता है? जो चीज हर इंसान सोचता है ना, उस चीज में कभी पैसा नहीं बनता। नॉर्मल ट्रेडर क्या सोचता है? मैं तब ट्रेड करूंगा जब ये जोन टूटेगा। हम क्या सोचते हैं? हम तब ट्रेड करेंगे जब ये जोन से मार्केट रिवर्स होगा, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, मतलब बड़े प्लेयर्स की एंट्री होगी, बड़ी कैंडल्स बनेंगी जहाँ पे बायर सेलर्स का इम्बैलेंस आएगा, उसके ही टेस्ट पे मैं एंट्री करूंगा, मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ। यही फर्क है स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले प्लेयर्स और नॉर्मल ट्रेडर्स। अब यहाँ पे एक ट्रेड बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिली, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पे बनी, जो ये वाला है सेकंड वाला। इसका भी अभी टारगेट पेंडिंग है यहाँ तक का। इसमें स्टॉप लॉस का एरिया फेयर वैल्यू गैप के नीचे। तो आपके पास आप देखो जस्ट लास्ट 2 घंटे में 2 बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन गई। तो फॉरेक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ही है कि सपोज आप यूएस ऑयल पे ट्रेड करते हो, आपके पास 23 आवर्स है ट्रेड करने के लिए। आपको पूरा 23 घंटे मिलते हैं। आप अपने जॉब के बाद जब फ्री होके आते हो, आजकल 8 बजे यूएस मार्केट ओपन होती है, आप यूएस मार्केट में ट्रेड कर लो। आप लंदन सेशन में ट्रेड करना चाहते हो, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना चाहते हो, या एशियन सेशन में, आपके पास जब टाइम है। कई लोग होते हैं जिनकी जॉब रात की होती है, वो एशियन सेशन में सुबह ट्रेड कर सकते हैं। मतलब ये मार्केट आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल बना सकते हो। इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हर मूवमेंट पे आती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज तो भाई साहब ये है कि यहाँ पे थीटा डिके वाला कंसेप्ट नहीं है, प्रीमियम्स नहीं है। साइडवेज मार्केट में थीटा डिके नहीं होगा, लॉस होगा इंडियन मार्केट में, उसके साथ थीटा डिके भी मिल जाएगा, ट्रेडर वैसे डूब जाएगा। ठीक है, और ये मेरा सिस्टम क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, दोबारा आपको समझा देता हूँ। इस सिस्टम की सेटिंग्स में हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई इंडिकेटर का यूज नहीं करें, बट एक ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई जोन का यूज करें। आप डिमांड सप्लाई जोन कैसे बनाते हैं उसकी भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो, 3 दिन पहले डाली हुई है। सप्लाई जोन, डिमांड जोन, फेयर वैल्यू गैप, बस ये मैंने ऑन किया हुआ है। जब मेरा एक डिमांड जोन बनेगा, फेयर वैल्यू गैप बनेगा, मैं ट्रेड लूंगा, फेयर वैल्यू गैप बनेगा, मैं ट्रेड लूंगा। जब मेरा एक सप्लाई जोन बनेगा, अब आप यहाँ पे देखो, मैंने इस वीडियो बनाते बनाते आपको 3 सिस्टम पे ट्रेड दिखाए हैं। सप्लाई जोन बना, सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आया, मुझे ट्रेड नहीं करना तब कब तक, जब तक बड़े प्लेयर्स एंटर नहीं होते। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री होगी, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में एक इम्बैलेंस बना, जो यहाँ पे येलो जोन बन के आया है, इस जोन को कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब आप देखो एग्जैक्टली मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप जोन को ही टेस्ट किया और नीचे गया। अगर आप इस ट्रेड को कैप्चर कर देते यहाँ पे, ये सिस्टम मैं पिछले 4 दिन से 5 दिन से बता रहा हूँ। लोग कहते हैं होने के बाद तो सब बता रहे थे, होने से पहले भाई 5-7 दिन से ये फ्री सिस्टम बता रहा हूँ आपको ट्रेड करने। आपने यहाँ पे इस रीटेस्ट पे ट्रेड दिया होता, स्टॉप लॉस आपका जोन से ऊपर लगा होता, 1:3 का टारगेट होता आपका। यहाँ पे जो आपको यूएस ऑयल में मूवमेंट मिलती, वो मिलती लगभग 69.16 से लेके 68.84 की। दैट इज ऑलमोस्ट $0.35 की, मतलब 35 पिप्स की। और अगर आप 35 पिप्स की मूवमेंट गोल्ड में ले रहे हो तो एक लॉट में $350 का प्रॉफिट आपका यहीं पे बन जाता। अगर आप ये ट्रेड नीचे तक होल्ड कर देते तो 66 पिप्स यानी कि $660 एक सिंगल लॉट में। $660 का ये ट्रेड, एक ये ट्रेड, एक ये ट्रेड। भाई साहब मेवा ही मेवा है मार्केट से, बस पैसा बनाना। अब पैसा बनाना सीखो। बाकी भाई रोबोटिक ट्रेडिंग सिस्टम की आज से बात करें, मतलब जो हमारा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो अपने आप ट्रेड देता है, तो भाई साहब ये बड़ा शांत बैठा हुआ है। मंडे सुबह 3 बजे से गोल्ड में एक ट्रेड पकड़ के बैठा है 2568 से। मैं पिछले 3 दिन से दिखा रहा हूँ ये ट्रेड। अगर आप पीछे भी वीडियो जाके देखो तो मैंने पीछे भी दिखाया है। एक ट्रेड पकड़ के बैठा है गोल्ड में और गोल्ड 2627 तक पहुंच चुका हुआ है भाई। 750 पिप्स इन अ सिंगल ट्रेड। कौन ट्रेडर की कैपेसिटी है? अब ये मत कह देना कि ये तो चार्ट पे दिखाने से क्या होता है, पैसा बनाया। मेरा छोड़ो भाई, मेरे यूजर्स का ही देख लो। ये लो भाई साहब, ये आज दोपहर तक का स्क्रीनशॉट है 2573 से 2631। ये स्क्रीनशॉट अपडेट होके आएगा तो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब मार्केट 2626 पे चल रही है, अभी ये ट्रेड एग्जिट नहीं हुआ। यहाँ से गोल्ड और ऊपर चले जाता तो ये और बड़ा मूव पकड़ लेता। यही कमाल है हमारे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम का, जो फंडेड अकाउंट्स पे भी काम करता है। अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम लेना है या उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888882015 इस पे आप व्हाट्सएप डाल सकते हो, टीम आपको कॉल बैक कर देगी। व्हाट्सएप मैसेज डालना, या इंस्टाग्राम पे अगर आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हो। अब कुछ लोगों के माइंड में होता है हमने पास परफॉर्मेंस देखनी है, यहाँ पे फंडेड अकाउंट्स की परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम मेरा एक ही है, ये वाला फंडेड अकाउंट्स, क्रिप्टो बॉट,
इंडियन मार्केट एक बॉट है जो इंडियन मार्केट फॉरेक्स क्रिप्टो सब में काम करता है। और आपको पता है रोबोटिक ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है भाई साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ये ट्रेड कौन होल्ड कर सकता था? इससे पहले अगर मुझे 2 लॉस भी हुए होते ना, जो हुए नहीं है, 2 लॉस भी हुए होते ना, तब भी मैं बड़े प्रॉफिट में होता। 750 पिप्स भाई, बड़े 15 20 साल एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की भी हैसियत नहीं है इतने बड़े पिप्स होल्ड करना। और परसों भी वीडियो में दिखाया था, मैंने मंडे वीडियो डाली थी कि ये ट्रेड इसने होल्ड किया हुआ है। तो आपके सामने है भाई साहब, सब कुछ सारा कमाल आपके सामने है। बाकी यूएस ऑयल पे वापस आते हैं। सिस्टम, अगर डिटेल्ड ये स्ट्रेटजी की वीडियो चाहते हो तो मेरे यूट्यूब पे पड़ी है, 3 दिन पहले मैंने डाली हुई है। एसएमसी सीखना चाहते हो, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, वो भी फ्री में 19-20 मिनट की वीडियो है, पूरा एसएमसी सीख जाओगे भाई, वो भी यूट्यूब पे पड़ी है, आप जाके देख सकते हो। सब कुछ फ्री में है यहाँ पे। और बाकी पॉइंट आता है, अब ट्रेड आपको खुद करना है। अगर आप अपने अंदर इच्छा रखते हो एक ट्रेडर बनने की, तो सीखने की इच्छा रखो। जितना सीखोगे, जितना ज्ञान लोगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको। ट्रेड ऐसा नहीं है कि मुझे यूएस ऑयल में भी करना है, गोल्ड में भी करना है, डाउ जोन्स में भी करना है, नेस्डैक। एक फेवरेट अपना बनाना है जो आपको सबसे फेवरेट लगता है, जो आपको लगता है लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा पैसा देगा। किसी का यूएस ऑयल फेवरेट हो सकता है, किसी का डाउ जोन्स, किसी का गोल्ड, जिसका जो फेवरेट है उसको उससे ट्रेड करना। बाकी हमारी परफॉर्मेंस तो आप देखते आए हो और देखते रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। अभी भी बहुत से लोग हैं, 80% लोग जो ये वीडियो देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और बता देना भाई, अगर आप एक ऐसी वीडियो चाहते हो जहाँ पे मैं आपको सिखाऊं कि आपको कितने अकाउंट साइज पे कितना लॉट लेना चाहिए, गोल्ड का, यूएस ऑयल का, सिल्वर का, यूरो यूएसडी का, तो मैं डिटेल्ड वीडियो उस पर बनाने के लिए रेडी हूँ, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।